इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करके रेड लाइन अबूर की। इसराइली हमले अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं थे। इसराइल ने खित्ते के अमन को दांव पर लगा दिया। इसराइल के खिलाफ जवाबी हमले अपने दिफा में किए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें इसराइल के मुआशी अहदाफ पर हमले के लिए मजबूर किया गया। नहीं चाहते कि तनाज़ा खित्ते के दीगर ममालिक तक जाए। दुनिया को इसराइली जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। ईरान अपना दिफा कर रहा है, जो इसका हक है। अगर मजबूर किया गया तो ईरान दीगर ममालिक को जंग को बढ़ाने पर गौर कर सकता है। इसराइल के खिलाफ ईरानी हमलों का दूसरा रोज मिसाइल, ड्रोन्स और लड़ाका तैयारों से हमले। तल अवीव, हीफा और इलात पर मिसाइल्स की बारिश। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हमलों में दर्जनों इसराइली हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी और 35 लापता हैं। बेहूत में हम इसराइली यूनिवर्सिटी को हदफ बनाया गया। तमरा, बैत अय्याम, हेफा और इलात में कसरुल मंजिला इमारतें मलियामेट हो गईं। हर तरफ तबाही के मनाज़िर। सेहूनी रियासत में रात भर सायरन बजते रहे। लोगों में खौफ व हरास फैल गया। इसराइल ने खुलेआम एतराफ़ कर लिया कि उसका दिफाई निज़ाम नाकाबिल तस्लीम नहीं। फौज ने अवाम को खबरदार कर दिया है कि सरकारी वार्निंग को नज़रअंदाज न किया जाए। इसराइल के ईरानी जौहरी और फौजी तंसीबात पर हमले जारी। आबादान में जौहरी तंसीबात, तब्रेज़ रिफाइनरी और ज़िंजान शहर में फौजी अड्डे को निशाना बनाया। मेहराबाद एयरबेस में लड़ाका तैयारों के हैंगर पर बमबारी। ईरान की शाहराह ऑयल डिपो और कुदरती गैस के 2 डिपोओं पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक ड्रोन साउथ पार्स गैस फील्ड पर भी आकर गिरा। एक और कुदरती गैस प्रोसेसिंग फील्ड फजर में जामको बुशहर सूबे में निशाना बनाया गया। इसराइल की जानिब से अहम शख्सियात पर कातिलाना हमलों का सिलसिला भी जारी। इसराइल का 20 से ज़ायद कमांडर्स शहीद करने का दावा। इसराइली सदर का ईरानी हमलों से तबाही का एतराफ़। इसहाक हर्जोग ने एक्सपोर्ट पोस्ट में लिखा कि हमारे लिए आज का दिन इंतहाई अफसोसनाक और मुश्किल है। ईरानी हमलों में इसराइली शहरी और तारकीन वतन हलाक और जख्मी हुए हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग खत्म करवाने के लिए जर्मनी मुतहर्रिक। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा विजिफल ने कहा कि कशीदगी में कमी में मुआवनत के लिए काम कर रहा हूँ। उम्मीद है कि दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा खत्म हो जाएगा। फ्रांस और बरतानिया भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मदद के लिए तैयार है। तवक्को है कि तेहरान और वाशिंगटन जौहरी मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ हमारी पेशकश कबूल करेंगे। ईरान का एटमी प्रोग्राम कशीदगी की बुनियादी वजह है। ये ज़रूरी है कि ईरान खित्ते, इसराइल या यूरोप के लिए ख़तरा ना रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनातियां। स्पीकर का फौरी कमेटी बनाने से इनकार। अपोजिशन लीडर के खत का जवाब दे दिया। लिखा कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाएगी। जब दोनों नाम भिजवाएंगे तभी कमेटी बनेगी। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन तैनातियों के लिए मुशावरती अमल शुरू कर दिया। कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के नाम आने के बाद पार्लिमानी लीडर से नए नाम मांगे जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए खत लिखा था। हिज़्ब इख्तिलाफ से 6 नाम भिजवाए गए थे। वज़ीर आज़म ने 16 मई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान के अरकान की तैनाती से मुतल्लिक़ खत लिखा था। वज़ीर आला पंजाब का मजदूरों के लिए शानदार इक़दाम। सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों में तालीम मुफ्त कर दी। बच्चों को कॉमसेट यूनिवर्सिटी के साथ कैंपस में दाखिल दिया जाएगा। फीस पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मरीम नवाज़ की हिदायत पर पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड ने दरख्वास्तें तलब कर। मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब के हर वर्कर के बच्चों के लिए आला तालीम इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं। पंजाब में कोई तालीम से महरूम नहीं रहेगा। मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए ऐसे तारीख़ी इक़दाम कर रहे हैं जिनकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। केपी में एक साल के दौरान कर्ज में 43 अरब 59 करोड़ का मजीद इजाफा हो गया। सूबे पर कर्जों का मजमूई हजम 730 अरब 23 करोड़ तक पहुँच गया। सूबाई महकमा खजाना के मुताबिक माली साल के आगाज़ पर मजमूई कर्ज 679 अरब से ज़ायद था। हुकूमत ने 30 अरब 70 करोड़ कर्ज वापस किया। अगले माली साल के लिए 65 अरब रुपए की वापसी की मनसूबाबंदी की गई है। 40 अरब असल ज़रार और 25 अरब मार्कअप शामिल है। सूबे पर इस वक्त सबसे ज़्यादा कर्जा एशियाई तरक्याती बैंक का है।
और वनडे क्रिकेट के लिए नए कवानीन मुतारिफ करवा दिए गए। ICC ने पूरी इनिंग्स के दौरान 2 गेंदें इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ख़त्म कर दिया। एक इनिंग्स में 34 ओवर्स तक 2 गेंदें इस्तेमाल होंगी। मैच के 35वें से 50वें ओवर तक टीम एक ही गेंद इस्तेमाल करेगी। नई तब्दीली से बैटर्स और बॉलर्स के दरमियान तवाज़ुन कायम होगा। कनेक्शन प्रोटोकॉल्स में भी तब्दीली कर दी गई। टीम्स मैच रेफरी को मैच के आगाज़ से कबल मखसूस रूल्स के लिए खिलाड़ियों के मुतबादल के नाम लिख कर देंगी।